डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन है, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली, जिसमें दो जानदार चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, उनके पास गोनाड्स चाहिए जैसे टेस्टिस और ओवरीज, उन गोनाड्स के जरिए फिर गैमेट्स प्रोड्यूस होने चाहिए जैसे कि स्पर्म और ओवम। ये सब कुछ बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये बड़ा सिंपल सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, फिशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीकों से होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। अब सबसे पहले मैं फिशन को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज फिशन। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस बैक्टीरिया के हद बेहतर हों तो बैक्टीरिया अमूमन फिशन मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। पहले हम ये पढ़ेंगे और फिर हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच neither male and female organisms are required, nor you require gonads like testes and ovaries, and you do not require gametes such as sperm and ovum. तो ये बहुत ही सिंपल किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिशन। नाउ यू लुक एट दिस बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल को जब खुद को डिवाइड करना होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया इनटू टू बैक्टीरिया, तो ये अपने सेल को और जो न्यूक्लियर स्टफ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूंकि इसमें नहीं होती, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। अब आप इस इधर देखें साइज को, और फिर आप इधर देखें साइज को। फिर ये क्या करता है, अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को काटता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा मैं, कंस्ट्रिक्शन बोल रहा हूं। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है काटना, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई चीज जोड़ जोड़ के ऊपर करना। तो बैक्टीरिया पहले अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन करके एक से दो न्यूक्लियाई बना लेता है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन करेगा, तो अल्टीमेटली सेल बीच में से कट जाएगा। एक आपके पास ये बैक्टीरिया है और दूसरा आपका बैक्टीरिया दूसरी जानब है। तो फिशन एक ऐसा मेथड है, इसमें एक बैक्टीरियम बड़ी आसानी के साथ पहले न्यूक्लियर मटेरियल को काटता है फ्रॉम वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें एक्चुअली नहीं होता, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर मटेरियल। तो उसको दो हिस्सों में बांट लेता है, फिर उसके ऊपर अपना साइटोप्लाज्म की कंस्ट्रक्शन करता है। तो फ्रॉम वन बैक्टीरिया इन द एंड यू विल गेट टू। तो फिशन क्या है? ये एक ऐसा सादा सा तरीका है जिसमें एक बैक्टीरियम खुद को डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया के पास दे डोंट हैव अ ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन। ट्रेडिशनल माना जो हम मैमल्स में होती है, वैसा नहीं होता, फ्यूशन होता है। फ्यूशन में क्या होता है कि वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू। जैसे आप वाटरमेलन ले आते हैं, ऊपर से छुरी मारिए, दो हिस्सों में कट जाएगा। सिमिलरली यही बैक्टीरिया में भी होता है। और इसमें according to some books, a bacteria would require only 20 minutes to divide its cell and become two bacteria. एक बैक्टीरियम को सेल डिवाइड करने में और दो बैक्टीरिया बन जाने में 20 मिनट लगते हैं। I personally disagree with this opinion, और उसकी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। आप एक चम्मच दही डालते 5-6 लीटर दूध में, ओवरनाइट रखते हैं तो अगले दिन दही जम जाती है। तो ये बैक्टीरियल फिशन के जरिए ही रेप्लिकेशन हो रही है ना।
तो अगर एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बनाने में 20 मिनट लगा देता है, तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट मॉर्निंग दही जम चुकी होती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ अलग है, लेकिन मैं किताब के रूह से आपको समझाता हूं। Fission is a simple type of asexual reproduction in which one bacterium divides to make the two bacteria, or 20 to 30 minutes may be required for one bacterium during. What is endospore formation? अब होता यह है कि एक एक्टिव बैक्टीरिया को जब हालात अच्छे नहीं मिलते, सख्त सर्दियां होती हैं, सख्त गर्मियां होती हैं, और उस वक्त इसको सर्वाइवल की पड़ी होती है कि किसी तरह से मैं सर्वाइव करूं, तो ये अपने ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा देता है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर। उसमें अंदर बैक्टीरिया होता है, और दिस बैक्टीरिया इन द एंडोस्पोर विल रिमेन इनएक्टिव अंटिल एंड अनलेस द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिटर्न। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस रिटर्न हो जाएंगी तो कैप्सूल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें से बैक्टीरियम रिलीज होगा, फिर ये फिशन मेथड से रिप्लिकेशन करेगा। यानी एंडोस्पोर फॉर्मेशन इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इट्स अ मेथड ऑफ सर्वाइवल। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज प्रोबेबली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नो, नॉट एट ऑल। एंडोस्पोर के अंदर बैक्टीरिया आने वाले अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए खुद को प्रिजर्व कर लेता है, और जब एनवायरनमेंट अच्छी हो जाएगी तो बैक्टीरिया फिर फिशन मेथड से। तो एक्चुअली इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हकीकतन उसका नाम फिशन होना चाहिए। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है अपने वजूद को बचाने का एक तरीका है। तो बैक्टीरिया इसमें क्या करता है? ए रेजिस्टेंट कैप्सूल इज मेड ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि बैक्टीरिया के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट न सर्वाइव करे। Let us now talk about sexual reproduction. As I already told you that in true sense, जिसकी जो definition है sexual reproduction की, you have to have two organisms. They must have two gonads, and the two gonads must produce two gametes. ये हायर एनिमल्स में होता है। बैक्टीरिया के अंदर हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन असल में इसका सही नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम के साथ जाके मिला लेता है, तो ये दो जब बैक्टीरिया के डीएनए मिलेंगे तो थर्ड बैक्टीरिया क्रिएट होगा। अब मैं थोड़ी सी आपको बात समझाता हूं। असल में हमारे यहां भी यही होता है। एक मर्द है, उसके पास टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म पैदा होता है, स्पर्म एक सेल है, और उस सेल में अंदर न्यूक्लियस भी। एक फीमेल की ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम भी एक सेल है, और उस सेल में भी न्यूक्लियस होता है। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम में, तो जानते हैं फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? कि जब स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल ओवम के जेनेटिक मटेरियल से जाके कंबाइन हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया है? जेनेटिक मटेरियल रखा है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस रखा है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को हमने गोनाड से प्रोड्यूस किया है कि सेल की शक्ल में, और गोनाड्स रखे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म। इन जानदारों ने इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 26.5 फीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अमीबा के पास है? नहीं। पैरामीशियम के पास है? नहीं। यानी हम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 26.5 फीट लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, और उसमें कई तरह के एंजाइम्स चाहिए। अमीबा और पैरामीशियम ने क्या किया है कि उन्होंने कहा सिस्टम की जरूरत नहीं है, हमारा काम हम अपने एंजाइम से चलाते। तो दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओनली। काम उनकी एंजाइम्स वही करती हैं जो हमारे जिस्म में इतने 26 फीट डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वही एंजाइम काम करती हैं। तो उन्होंने सिस्टम्स को नहीं रखा अपने पास, एंजाइम से काम चला रहे हैं। हम उन्हीं एंजाइम से काम चला रहे हैं, पर सिस्टम्स में हमने रखा हुआ है। इसके फिर कॉम्प्लिकेशंस होते। कभी देखा कि अमीबा, पैरामीशियम या इस तरह के दूसरे जानदार आगा खान मेडिकल हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई स्टमक का ट्रबल का प्रॉब्लम लेकर? तो जितने भी जानदार सिंपल पॉसिबल मेथड से रहते हैं, उसमें यही होता है। तो बैक्टीरिया के पास कोई गोनाड्स नहीं है, कोई गैमेट्स नहीं है। इसने
क्या करना है, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे के जेनेटिक मटेरियल से मिलाना। जिन बच्चों को अभी भी ये बात समझ में नहीं है, मैं एक और मिसाल से आपको समझाता हूं। मैं आपके घर में मेहमान बन के आ जाऊं, सपोज करें आप मेरे लिए फ्रूट लाएंगे ताकि मेरी खिदमत हो। आप फ्रूट काट के रखेंगे प्लेट पे, और प्लेट को रखेंगे ट्रे पे, और ट्रे को उठाकर आप रखेंगे टेबल पे। अब ना तो मैंने टेबल खानी है, ना ट्रे खानी है, ना प्लेट खानी है, मैंने तो सेब खाना है। तो हम जैसे जानदारों ने क्या किया है कि इसी जेनेटिक मटेरियल को फिर हमने तय दर तय दर तय दर तय, पहले उसको न्यूक्लियस में डाला, न्यूक्लियस को सेल में डाला, सेल गैमेट्स में, गैमेट्स जो है ना वो गोनाड्स में, गोनाड्स किसी ऑर्गेनिज्म में। तो ये बड़े सिंपल से जानदार है। व्हाट दे डू, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, इट इज रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, सिंपल एज दैट। दूसरा तरीका है ट्रांसक्रिप्शन। इसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 याद करना पड़ेगा, जिसमें लाइटिक लाइफ साइकिल समझाई थी और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल समझाई थी। एक जुमला बोलता हूं, आपको दोबारा से समझने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू थर्ड पार्टी इज कॉल्ड ट्रांसफर। बैक्टीरिया क्या कर रहा था कि ये वायरस क्या कर रहा था, बैक्टीरिया में जा रहा था और बैक्टीरियल डीएनए के को उठाकर फिर ये इस बैक्टीरिया से निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा था। यानी वायरस वाज डूइंग अ जॉब, it was picking the genetic material from one bacterium and dropping that genetic material into the other bacterium. Shifting of genetic material from one bacterium to another bacterium through third party is called transduction. तो ये डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर। फिर एक और तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इसमें ये मैं आपको इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में ये बड़ी तफसील से पढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ाएंगे। इसमें होता ये है कि अगर एक बैक्टीरियम जो वेरुलेंट हो और दूसरा बैक्टीरियम जो नॉन वेरुलेंट हो, तो वो बैक्टीरिया जब आपस में मिलते हैं तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब इसको सादा से तरीके से समझाऊं, आप हंसेंगे। मौलवी और मवाली की दोस्ती हो जाए तो या मौलवी दर्स पीना शुरू कर देगा या मवाली जो नमाज शुरू कर देगा। वन ऑफ द टू विल अफेक्ट ईच अदर। तो एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम के साथ मिलता है तो उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। तो दिस आल्सो इज अ। अब जेनेटिक प्रॉपर्टीज कब चेंज होती है, जब एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे जेनेटिक मटेरियल पे जाके डोमिनेंट हो जाए। चैप्टर 6 में इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि वन बैक्टीरियम is capable to transform the genetic properties of the other bacteria. Conjugation. बैक्टीरिया के शुरू वाले टॉपिक पे पढ़ाया था कि एक बैक्टीरियम को जब दूसरे बैक्टीरियम के साथ अपना सिलसिला बढ़ाना होता है तो पिल्ली बन जाती है जो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब का शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये एक बैक्टीरियम है और ये दूसरा बैक्टीरियम है और इनके बीच में ये पिल्ली की मदद से एक ट्यूब सा बन गया, ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब होता है। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि इधर का जेनेटिक मटेरियल उधर और उधर का जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा। तो जब दो बैक्टीरिया जो दो बैक्टीरिया मुख्तलिफ पस मंजर से अगर उनका जेनेटिक मटेरियल इकट्ठे हो जाए तो ऑफकोर्स एक थर्ड किस्म का जेनेटिक मटेरियल वाला बैक्टीरिया बने। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आज के टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। कल हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर।